शुरू करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आज की सीरीज काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि फाइनली भारत और रशिया दोनों ही हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी स्पीड माक 5 से भी तेज होगी। हमारी अगली खबर में जानेंगे कि कैसे मलेशिया के सुकोई 30 MKI के फाइटर जेट्स ये भारत के जो बने बनाए अपग्रेडेड प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, एडिशनल चीजें ये लगाना चाहते हैं। टायर से लेकर जो भी नए-नए फीचर एवियोनिक्स के भारत ने डेवलप किए हैं, ये तो अब मलेशिया मांगने लग चुका है। नितिन गडकरी जी का हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान आया। महाराष्ट्र के शिवाजी स्टैचू के कोलैप्स के बाद इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि शायद इनकी पार्टी पूरी तरह से चौंक गई। यूक्रेन और रशिया की गलती से भारत ने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा है। यूएवी की जगह अब हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं टू लॉइटरिंग म्यूनिशन वेपन्स। क्या है इसकी खास बात, आगे हम जानेंगे। यूके मदद कर रहा है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में। आप जानकर शॉक रह जाओगे। यहाँ पर भारत का जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम था, फिर कई तमाम ग्रीन हाईवेज रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, इसमें यूके की कुछ कंपनियां हेल्प कर रही हैं भारत की। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये कंपनी इन्फिनियन जिसका नाम है, 50% ये सारा चीज चिप बनाते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता है, और अब ये इस कंपनी को भारत में लाना चाहता है विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। सो काफी कमाल की आज की ये सीरीज होगी, बहुत क्विक होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग सीरीज हम आप तक हर दिन पहुंचाते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए बढ़ते पहली खबर की तरफ से, जो ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रही है। फाइनली इंडो रशिया जॉइंट वेंचर, जिन्होंने पहली वर्ल्ड्स ओनली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तैयार की थी, अब ये दोनों ही मिल चुके हैं फॉर हाइपरसोनिक नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी स्पीड माक 5 की होगी। बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक मिसाइल होगी। हालांकि इसमें बनने में टाइम लग जाएगा, बताया जा रहा है कि लेट 2027 या 28 तक हमें इसके कुछ नेक्स्ट जनरेशन ट्रायल रन्स देखने में मिल सकते हैं, और इवेंचुअली 2030 आते आते इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। वैसे टारगेट तो है कि मार्क 5 को की स्पीड को हमको एक्सीड करना है, और इसका एम बेसिकली ऐसा ही है कि मार्क 7 तक स्पीड ये अचीव करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो एक बार ये बनकर तैयार हो जाए तो हम दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हमारी अगली खबर मलेशिया की तरफ से आ रही है। रिसेंटली मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स RMAF ये अपने सुकोई 30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहती है। आपको बता दें कि भारत और मलेशिया दोनों के पास ही अच्छी खासी सुकोई 30 MKI की फ्लीट मौजूद है। हालांकि मलेशिया के पास जो है तो वो है MKM वर्जन्स, लेकिन भारत ही इनका रख रखाव करता है। रिसेंटली आई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मलेशिया काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज भारत से खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम रन किया है फॉर सुकोई 30 MKI फ्लीट अपग्रेडेशन प्रोग्राम, जहां पर हम सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें शामिल है एक ब्रांड न्यू सबसे ज्यादा शक्तिशाली AESA रडार को हम फिट कर देंगे, ताकि इसको अत्याधुनिक फाइटर जेट बना दिया जाए। तो लग रहा है कि अब मलेशिया भी चाहता है कि भारत इनके फाइटर जेट के लिए भी ये AESA रडार लगा कर दे। इसके अलावा ऑलरेडी टायर्स की रिक्वायरमेंट्स, जो भी स्पेयर पार्ट्स है, सब कुछ भारत दे रहा है फिलहाल मलेशिया को। मलेशिया को भी हेल्प चाहिए अपनी पुरानी हो रखी सुकोई 30 MKM की फ्लीट को ब्रांड न्यू बनाने के लिए, जो भारत कर सकता है। हमारी अगली खबर शिवाजी जी की स्टैचू से जुड़ी हुई है। आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र में कैसे शिवाजी स्टैचू कोलैप्स कर गया, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर माफी भी मांगी। खैर, नितिन गडकरी जी ने अब यहाँ पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर स्टेनलेस स्टील से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता तो 100% कभी फेलियर होता ही नहीं। एक छोटी सी क्लिप भी यहाँ पर आप उनकी देख सकते हो, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि कुछ समय पहले इनको किसी आदमी ने पागल बनाया था मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के दौरान, जहां पर एक पाउडर कोटिंग करके लोहे पर उनको बोल दिया कि हाँ इसमें तो कभी कोरोजन होगा ही नहीं, लेकिन बहुत ही गंदा कोरोजन हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने तो लगभग एक रूल ही बना दिया, उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा देके बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगाया, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर
वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। 30 किलोमीटर्स के रेडियस के आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैरी किए जाएं, वहां पर स्टेनलेस स्टील का ही यूज करना चाहिए। हमारी अगली खबर भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा देगी। आपने देखा ही होगा कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूसीएवीज का भी काफी अच्छा खासा यूज किया गया, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए क्योंकि मल्टी लेयर डिफेंस इनको नाकाम बना देता था। और यही वाइज डिसीजन अब भारत ले रहा है। दरअसल भारत अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बजाय लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स पर फोकस कर रहा है। आपको बता दें कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस में बेसिकली हम गाइडेड मिसाइल्स फिट कर देते हैं, आर्टिलरी फायर पावर फिट कर देते हैं ताकि ये जासूसी भी करे और दुश्मनों के इलाकों पर जाकर दमदार हमला भी करके आ जाए। वेल, अब फाइनलाइज नहीं हो पाया कि इंडिया का एग्जैक्ट मकसद क्या है इसके पीछे, लेकिन पूरी तरह से ये तो क्लियर है कि कंट्री अब कैलकुलेटेड रिस्क के बेसिस पर ही अपने फ्यूचर डिसीजंस ले रही हैं। और ये जो रिसेंटली वॉर हो रही है हमारे लिए एक अच्छी खासी लर्निंग लेसन्स है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से जो यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। लगभग 8 प्रोजेक्ट में यूके भारत की हेल्प कर रहा है, जिसमें दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अलावा तमाम सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाईवेज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर यूके भारत को सपोर्ट और साथ ही में फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि फाइनेंसिंग की जा सके इन मेगा प्रोजेक्ट्स की। और ये सब कुछ बेसिकली कैसे भी करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स। इसी को लेकर अब यहाँ पर तेजी से काम किया जा रहा है और होपफुली आने वाले कुछ सालों के भीतर भारत और यूके दोनों के बीच एफटीए साइन हो जाएगा। हमारी अगली खबर अब एक बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर खुद यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जर्मनी में गए। जर्मनी की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्फिनियन से ये मिले। वैसे तो कंपनी 1400 जॉब कट कर रही है, लेकिन ये इन जॉब्स को रीलोकेट भी कर रहे हैं, तो भारत इनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। मीटिंग के दौरान ये भी डिस्कस किया गया कि सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स जो ये कंपनी बनाती है, स्पेशली ईवीज, इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम स्पेस में, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकती है। दोनों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन साबित होगा। इसके अलावा 1400 से ज़्यादा जॉब्स इसमें जनरेट हो सकती है भारत में। और इन्फिनियन तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में लगभग घुसी हुई है। ऑटोमोटिव सेक्टर से लेके सारी जो ईवी गाड़ियां बनती है इनमें इनकी ही चिप्स यूज होती हैं। इंडस्ट्रियल पावर सेक्टर्स, फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, तमाम सारे डेटा ट्रांसफर सेंटर्स में भी इनकी ही चिप्स को खरीदा जाता है। ट्रांसमिशंस, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, पावर जनरेशन, सप्लाई चेन को अगर सुनिश्चित करना है तो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही होगा कि हम ऐसी कंपनी को भारत में लेकर आए जो ये सारे एप्लीकेशंस में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करे। बताया आगे ये भी जा रहा है कि 2-3 बिलियन डॉलर्स का निवेश भी शायद भारत के गुजरात में किया जा सकता है। और होपफुली ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट से चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस जो आज के समय में ईवी मार्केट में है, एटलीस्ट हम उनको मैच तो नहीं कर सकते लेकिन उनको थोड़ी सी टक्कर जरूर दे सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज आज की पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और साथ में आप बताइएगा कि आपको और क्या नया मॉडिफिकेशंस चाहिए हमारी इस न्यूज सीरीज में।